हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं आप लोग के लिए ये चैनलिंग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी अपनी ध्यान साधना करते करते बीच में कुछ कलेक्टिव में बहुत ही छोटे से एक कलेक्टिव के डीएम की एनर्जी रिसीव हुई और मुझे लगा कि हो सकता है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। जिन लोगों का या तो यूनियन होने वाला है या जिन लोगों के लिए जिन लोगों का यूनियन हो चुका है, ठीक है। और जैसे कि मैं अभी अपनी साधना करके उठी हूँ और जैसे कि मेरी ये चैनलिंग है जिस टॉपिक पे है उसको बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। उस भगवान ने हमें तब सहारा दिया जब हमारे डीएम ने हमें बेसहारा कर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं सुबह सुबह बस साधना करके ही उठी हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। उस भगवान ने हमें तब सहारा दिया जब हमारे डीएम ने हमें बेसहारा कर दिया था। ठीक है, आज आपका यूनियन हो गया या आपका यूनियन हो रहा है या आपका यूनियन होने वाला है, ये उन तीनों ही लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जी है। शुरू का एक फेज़ आपका होगा बहुत ही प्यारा वाला, नई नई उमंग, क्योंकि इतने समय से आप साधना कर रहे थे और उनकी एक हाय, एक हेलो, एक कैसी हो उमंग भर देती है, ताजगी भर देती है। क्योंकि इतने दिनों से जो हम उनके तड़प रहे थे, अगर एक हेलो भी आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे ये जो मन है और डिमांड करता है, चलो आज मैं ही बात कर लेती हूँ, हाल चाल पूछ लेती हूँ। फिर बातें बढ़ती हैं, फिर वहाँ से वो हाल चाल पूछते हैं, फिर थोड़ी और ज़्यादा आगे बातें बढ़ती हैं और धीरे धीरे बातें और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और हम कनेक्ट होने लगते हैं, क्लोज आने लगते हैं। और तब फिर शुरू होता है चूहा बिल्ली का गेम। एक्चुअली जो रनर चेज़र डायनामिक्स है, ये इसको मैंने बोला है चूहा बिल्ली का गेम। ये इस जर्नी पे चलता ही रहता है जब तक कि आपका जो पर्सन है वो अवेकन नहीं, वो मैच्योर्ड नहीं होता है। उसका ईगो कंप्लीटली आपके प्यार से हील नहीं होता है। तब तक ये चूहे बिल्ली का गेम चलता रहता है। इन द बिगनिंग एक नई नई शुरुआत, फिर से बातें, हाय हेलो कैसी हो, थोड़ा सा पुरानी बातें होती हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्यार की बातें होती हैं, कुछ इस बीच हमने क्या क्या खोया उस वो ज़िक्र होता है, इतने दिन कितना याद किया वो ज़िक्र होता है। ठीक है, सारे रिकन्सिलेशन होते हैं और जब आत्मा को तृप्ति हो जाती है, ठीक है, तब जाके शुरू होता है धीरे धीरे चूहे बिल्ली का गेम। वो फिर से मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, कभी कभी वो आपके मैसेज को सीन कर देंगे और रिप्लाई नहीं करेंगे और 2-1 दिन वेट करते हैं कि आपका अब बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं। देखिए, यहाँ मैं डीएम को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही कि वो अभी भी मैनिपुलेटिव हैं। अच्छा हाँ, कोई कहता है डीएम्स आर नार्सिस्टिक। क्या मैम डीएम नार्सिस्टिक होते हैं? प्लीज़ इस जर्नी पर, ट्विन फ्लेम जर्नी पर नार्सिस्टिक वर्ड प्लीज़ यूज़ करिए ही मत। डीएम कभी नार्सिस्टिक नहीं होते हैं। यस, जो भी बिहेवियर वो आपके साथ करते हैं, अगर वो रियल ट्विन है तो अंडरलाइन कर लीजिए। मुझे एकदम से ये पॉइंट आया है तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ इसमें। अगर वो रियल ट्विन है तो वो जो भी आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन, वो आपको मिरर दिखाते हैं। ठीक है, डीएम फिर डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होंगे अगर वो नार्सिस्टिक होंगे? या वो आइदर हो सकते हैं या वो और हो सकते हैं। ओके, या तो वो नार्सिस्टिक होंगे या वो डिवाइन मैस्कुलिन होंगे। तो इस जर्नी में नार्सिस का कोई रोल ही नहीं है।
ठीक है। आप नार्सिसिस्टिक जो भी पर्सन से डील कर रहे हो आप उनको कार्मिक कह सकते हो, वॉटेवर, बट नार्सिसिस्टिक पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन हो ही नहीं सकता। वो जो भी एक हल्का फुल्का व्यवहार आपके संग कर रहा है, सॉर्ट ऑफ नार्सिसिस्टिक ट्रेट, गो इनसाइड एंड सर्च कि आप कहाँ पर नार्सिसिस्टिक हो। दैट्स इट। मिररिंग, ठीक है। अच्छा, मिररिंग से एक क्वेश्चन और मुझे अभी याद आया, मुझे कल मेल पे आया था कि मैम सबकॉन्शियस माइंड एंड मिररिंग सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड का मिररिंग से कोई मतलब नहीं है। मिररिंग इज एक्चुअली एन एक्सरसाइज जिसमें कि हम अंडरलाइन जो आपके इश्यूज होते हैं, जो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेपरेशन, उसको हम हील करते हैं। बेसिकली सबसे पहला ब्लॉकेज जो हमें हील करना चाहिए वो है हीलिंग योर अंडरलाइन इश्यूज दैट मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेपरेशंस। चाहे आप डिस्टॉर्टेड बन गए थे उस टाइम पे, चाहे आपका डीएम आपसे रन कर रहा था, चाहे आपसे बात नहीं कर रहा था, तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, कहाँ मैं खुद से बात नहीं कर रही, वो मुझसे क्यों रन कर रहा है, कहाँ मैं खुद से रन कर रही। दिस मिररिंग इज ओनली एंड ओनली एक्सरसाइज टू हील योर अंडरलाइन ब्लॉकेजेस। Subconscious mind is something else. Subconscious reprogramming helps you in reformatting every old belief system. ठीक है, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको completely रीफॉर्मेट करना। इसीलिए मेरे चैनल पर जो मैं सबकॉन्शियस हीलिंग का आप लोगों को कोर्स लेके आई हूँ, उस पर लोगों की अन्य कई प्रकार की हीलिंग साथ में हो रही, लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग्स एंड बहुत सारी अदर। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया जो क्वेश्चंस मुझे आए थे। कम टू द पॉइंट। तो आपके जो डीएम है, ठीक है, वो चूहा बिल्ली का गेम खेलना चाह रहे हैं। दे वांट टू टेस्ट यू कि अब अगर तुम वापस से आई हो और या आपने कहीं उनको एजुकेट कर दिया कि देखो हमारा जो कनेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भगवान है और कर्माज हैं एंड एवरीथिंग, जो भी आपने यहाँ से सीखा धीमे धीमे अपने तरीके से बताया। वेरी गुड, मैंने खुद बताया है आपको, मैंने खुद बोला है कि आप वो चीज़ अपने पर्सन को प्यार प्यार में सिखाइए। अब वो बंदा भी आपका डीएम है, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उनके इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब वो आपको टेस्ट करेंगे कि जो बातें आप बता रहे हो वो वाकई वैलिड हैं, या मतलब आप वाकई में उतने स्ट्रांग हो गए हो या आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि वो आपको अच्छे से बात हो रही है, आज अच्छे से बात हो रही है, कल अच्छे से बात हुई, परसों हम मिल भी लिए, उसके बाद हो सकता है कि आपने कोई मैसेज, अब आप तो खो गए कि चलो यार फिर से बबल फेज आ गया और फिर से चलो सब चीज़ें ख़त्म हो गई लाइक दिस। हाँ, अब आपने एक मैसेज किया बहुत ही प्यार भरा और पहले तो वो बार बार ऑनलाइन आ रहे हैं बट आपका मैसेज सीन ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ से शुरू हो गई आपकी दिमाग की टेंशन। उसके बाद शाम तक सीन भी किया बट रिप्लाई नहीं किया। अब देखिए, अब हमारा यूनियन हो चुका है, सब कुछ बढ़िया हो चुका है, तब भी अब रात तक आप देख रहे हो, पूरा दिन भर आपने आफ्टर यूनियन भी अपनी एनर्जी देते रहे कि क्या यार रात तक भी नहीं किया, अगले दिन देखा अगले दिन भी नहीं किया। अब आप सब रूल भूल गए और वापस से अगर आपने उनको ट्रिगर कर दिया कि क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, ठीक है, अब आपने क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो मतलब कि आपने उनको भगवान बना दिया और आपने इंटेंसिटी दे दी कि मैं तुमको अभी भी चेज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं चूहा बिल्ली का गेम। ओके, रनर चेजर। तो ऐसे टाइम पे आपको, जब तक कि आप खुद स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है, आप मत रिएक्ट करो। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन रिएक्ट नहीं करोगे, वो अपने आप से आपके पास आएंगे। ठीक है, और अब जो अपने आप से आपके पास आएंगे तब भी आपको ये नहीं करना है ओके तुमने 3 दिन तक मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये सब भी कंप्लेंट्स नहीं करनी है। ठीक है, फिर ऐसी बात करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
तो अगर आप इस प्रकार से अपने बिहेवियर को रखोगे, तब तो ये जो यूनियन है आपका, ये उस चूहे बिल्ली की गेम से बाहर आ जाएगा। बट इन द बिगनिंग ये एनर्जी रहती है, और राइट नाउ यही एनर्जी चल रही है। दैट इज़ माई एक्चुअली चैनलिंग। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत। जो लोग अभी इस फेज से गुजर रहे हैं, बिल्कुल गेम को समझिए, लेट गो करिए, स्माइल करिए, हंसिए। ओके, कि आपको तो मैम से पूरी गाइडेंस मिल गई है, डोंट वरी। ओके, और आप अपना इनर वर्क पे फोकस रखिए, इसको हमेशा पूरी ज़िंदगी करना है। ठीक है, और बस आपका पर्सन है, बिल्कुल वो आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा है। तो हमारे लिए हमें कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग उनके लिए नहीं रखनी है, उनको भी प्रोटेक्शन देना है इस टाइम पे। ठीक है, उनको भी लव सेंड करना है, चाहे वो आपके मैसेज को सीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ये सब टेस्ट भी कहीं ना कहीं भगवान ही कराता है। आफ्टर यूनियन भी टेस्ट होते हैं, जस्ट आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। ओके, आपका यू जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आ जाना चाहिए। इट शुड लाइक या तो ये बैलेंस रहे या ये ऊपर जाए, कि आप और अच्छे बन जाओ। राइट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं चैनलिंग में ही ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत कुछ वो ग्राउंडेड होने के चक्कर में या स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में मूर्ख बन रही हैं अपने डीएम से और लोगों से। दोस्तों, मैं बहुत लंबा वीडियो खींचूंगी नहीं, पर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी। अगर आप लोग मुझे एंजल माँ बोलते हो, तो आप लोगों की हर एक छोटी छोटी केयर करना मेरा फ़र्ज़ है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फुलिश बनना है। कुछ बच्चियाँ बहुत सीधी हैं, उनके डीएम मैनिपुलेट करते हैं समटाइम्स, या बाहर के लोग मैनिपुलेट करते हैं, तो वो मैनिपुलेट हो जाती हैं। क्योंकि जब मुझसे काउंसलिंग में कहते हैं उसने ऐसा किया वैसा किया, तो मैंने वो भी मान लिया, ये भी मान लिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया ना। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है कि अब हमें अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करके डिवाइन में मर्ज होके डिवाइन को अपनी लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। ठीक है, हमें अच्छे कर्मा करना है, हमें किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, हमें पाप नहीं करना, हमें पापों को हील करना है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमको फुलिश बनना है, हमें ग्राउंडेड होना है, मुझे फुलिश नहीं बनना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम ऑलवेज बी अवेयर ऑफ माई कर्मास, आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन। मैं भगवान से डरती हूँ, मैं सबसे प्रेम करती हूँ, सबसे अनकंडीशनल लव करती हूँ। बट अगर मुझे 2000 मैसेजेस रोज के आते हैं, इंस्टा, ईमेल, व्हाट्सएप सब पे मिला के, तो इट डज नॉट मीन कि मैं हर एक क्वेश्चन को अटेंड करूँ। आई हैव माई पर्सनल लाइफ। ठीक है, आई एम नॉट अ फुलिश। ओके, जिसका होगा मैं रिप्लाई करूँगी, नहीं होगा नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी दूसरी जगह भी है। राइट, सो इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन। आई एम, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ। अगर वो क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए, आई विल पुट हियर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई विल आंसर। कभी ना कभी किसी टॉपिक पे ही मैं उन क्वेश्चंस को बीच में लेके आंसर कर दूँगी, या व्हाटएवर, अगर वो हो सकेगा तो। ठीक है, सो आप में से बहुत सारी बच्चियाँ बोलूँगी मैं, जो मुझसे काउंसलिंग में बात करती हैं, इतनी ज़्यादा सीधी होती हैं, और उनकी सीधापे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, जो मुझे दर्द देता है, तकलीफ़ देता है। सो मैं आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, आपको मैं मतलब अवेयर कर रही हूँ, बीवेयर कर रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फुलिश बन जाओ, हर चीज़ करने को तैयार हो जाओ, किसी से यूज़ होने को तैयार हो जाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड ये इस वक्त की जो एनर्जी थी, मुझे लगा आप मुझे शेयर करना चाहिए। आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क करिए,